हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एक युग चक्र में 4 युगों का वर्णन किया गया है। कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जहां पहले युग से शुरू होकर प्रत्येक युग की लंबाई एक चौड़ाई से कम हो जाती है। प्रत्येक युग को एक मुख्य अवधि के रूप में वर्णित किया गया है। यह वस्तुतः सतयुग, त्रेता, द्वापर युग तथा कलयुग इन 4 धार्मिक युगों में से किसी भी एक युग को बताने के लिए प्रयुक्त होता है। चारों युगों के चक्र को चतुर्युग कहते हैं। संदर्भ के अनुसार यह एक मौसम पीढ़ियों, राजाओं के काल कल्प, निर्माण की अवस्था या 1000 वर्षों की अवधि का उल्लेख कर सकता है। दूसरी गलती हुई जब द्वापर युग समाप्त हुआ तो उस समय 24वां वर्ष चल रहा था। जब कलयुग शुरू हुआ तो उसको कलि प्रथम वर्ष लिखा जाना चाहिए था। पतन जिस प्रकार धीरे धीरे हुआ उसी प्रकार उत्थान होगा। अधोगामी कलयुग के बीतने पर ऊर्ध्वगामी कलयुग की शुरुआत होगी। फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर सतयुग आएगा। इंसान केवल अपनी बुद्धि लगाकर वेद धर्म का अर्थ निकाल सकता है, उसके बिल्कुल सत्य भाव को व्यक्त नहीं कर सकता। अतः मानव बुद्धि से गलती की बहुत संभावना होती है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि कल्कि युग का महायुग आज से 8911 साल पूर्व शुरू हो गया था। तब महाभारत काल था और तृतीय युग के अंदर कलयुग 911 ईस्वी पूर्व शुरू हो गया। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि कलयुग का महायुग आज से 8911 साल पहले शुरू हो गया। तब महाभारत काल था और त्रेता युग के अंदर कलयुग 911 ईसा सन से शुरू हो गया। यदि कलयुग आदि शंकराचार्य के मृत्यु के तुरंत बाद शुरू माना जाए तो 2038 में कलयुग समाप्त हो जाएगा। मुख्य लौकिक युग सत्य अर्थात उपकृत, त्रेता, द्वापर, कलि नाम से 4 भागों में चतुर्था विभक्त है। इस युग के आधार पर मनवंतर और कल्प की गणना की जाती है। इस गणना के अनुसार सत्य आदि 4 युग संध्या अर्थात युगारंभ के पहले का काल, संध्यांश अर्थात युगा अंत के बाद का काल के साथ 12,000 वर्ष परिमित है। इस युग के कुल मान 4800, 3600, 2400, 1200 यानी कुल मिलाकर 12,000 वर्ष है। सूर्य अपने महाकेंद्र के चक्कर लगाता है। इसके एक चक्र में पृथ्वी के 24,000 वर्ष लगते हैं। इसमें 12,000 वर्षों के एक आरोही अर्धचक्र तथा 12,000 वर्ष का एक अवरोही अर्धचक्र होता है। अवरोही अर्धचक्र में 12,000 वर्षों में सूर्य अपने महाकेंद्र से सबसे दूरस्थ अवस्था में पहुंचता है। तब धर्म का ह्रास से होता है। वह इतनी निकृष्ट अवस्था में पहुंच जाता है, इस काल में मनुष्य स्थूल जगत से परे कुछ भी समझ नहीं पाता था। युद्ध तलवारों से लड़े जाते हैं। उसी प्रकार उसी आरोही अर्धचक्र में सूर्य जब महाकेंद्र के सबसे निकट अवस्था की ओर बढ़ना शुरू करता है तब धर्म की उन्नति होना शुरू हो जाता है। यह विकास 12,000 वर्षों में धीरे धीरे पूर्ण होता है। इन दोनों आरोही या अवरोही अर्धचक्रों में प्रत्येक को एक दैव युग कहते हैं। धर्म की उन्नति धीरे धीरे होती है और यह 12,000 वर्ष की अवधि में 4 अवस्थाओं में विभाजित होती है। धर्म की उन्नति धीरे धीरे होती है और यह 12,000 वर्षों की अवधि में यह 4 अवस्थाओं में विभाजित होती है। कलयुग 1200 वर्ष धर्म अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है। मनुष्य की बुद्धि नित्य परिवर्तनशील बाह्य जगत से अधिक कुछ भी समझने में असमर्थ होती है। द्वापर युग 2400 वर्ष, इस काल में धर्म अपनी द्वितीय अवस्था में पहुंच जाता है। मनुष्य की बुद्धि बाह्य जगत का सृजन करने वाले सूक्ष्म तत्वों और उनके गुणों को समझने लगता है। त्रेता युग 3600 वर्ष, धर्म तृतीय अवस्था में पहुंच जाता है। मनुष्य की बुद्धि समस्त विद्युत शक्तियों के मूल स्रोत अर्थात ईश्वरीय चुंबकीय शक्ति को समझने में समर्थ हो जाता है। सतयुग 4800 वर्ष, धर्म चौथी अवस्था में पहुंचकर पूर्ण विकसित हो जाता है। बुद्धि सब कुछ समझने के योग्य हो जाती है। सृष्टि से परे परम ब्रह्म भी पूर्ण ज्ञात हो सकता है। सतयुग में हुए महान ऋषि मनु ने अपनी मनु संहिता में स्पष्ट वर्णन किया है। यह कहा गया कि कलियुग के बाद सतयुग आएगा। यह व्यवहारिक नहीं है। कलियुग के आखिरी रात्रि सोएंगे और जब सुबह उठेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति 7 गुण संपन्न होगा और यह तभी संभव हो सकता है जब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में धर्म की स्थापना करेंगे। चत्वारि सहस्राणि वत्सराणि कृतं युगम्।
तस्य तावचति संध्याम संध्यास्तथाविधम् इतरेषु संध्यानसेषु च त्रिषु एकपायेन वर्तेन्तु सहस्राणि शतानि च यदेत परिसंख्यात मदावेव चतुर्युगम् इतद् द्वादशास्त्र द्वादश सहस्त्र देवानाम युगमुच्यते देविकानां युगानान्तु सहस्त्रं परिसंख्याया ब्रह्ममेकं हरज्ञं तावती रात्रिरेव च। कृतयुग या सतयुग 4000 वर्षों का होता है। उसकी उदय की संधि का उतना ही 100 वर्ष और अस्त की संधि का उतना ही 100 वर्ष होता है। ईसा पूर्व सन 11,501 में जब शारदीय विषुव मेष राशि के प्रथम बिंदु पर था, तब सूर्य अपने परिक्रमा मार्ग में महाकेंद्र के निकटतम बिंदु के दूरस्थ बिंदु की ओर प्रस्थान शुरू हुआ और उसी के साथ मानव की बुद्धि क्षीण होने लगी। 4800 वर्ष के अंत तक आध्यात्मिक ज्ञान को समझने की शक्ति खो दिया। 2400 वर्ष विद्युत शक्तियों को समझने की शक्ति का ह्रास और अगले 1200 वर्ष पूर्ण होने पर ईस्वी सन 499 में सूर्य अपने महाकेंद्र से दूरस्थ बिंदु पर आ गया था। भौतिक जगत से परे कुछ भी समझ पाने की क्षमता मनुष्य में नहीं रहती थी। 499 ईस्वी पूरे युग चक्र का सबसे अंधकारमय काल था। इसके पश्चात सूर्य अपने महाकेंद्र के निकटतम बिंदु की ओर बढ़ने लगा और मानव की बुद्धि धीरे धीरे विकसित होने लगी। इस ऊर्ध्वगामी कलयुग के 1100 वर्ष तक मानव बुद्धि जड़ होने के कारण सूक्ष्म शक्तियों का ज्ञान नहीं था। राजनीतिक स्तर पर भी कहीं शांति नहीं थी। इस काल के बाद आरोही द्वापर युग से पहले कलयुग के संधि युग के 100 वर्षों में विरुद्ध शक्तियों और सूक्ष्म तत्वों का पुनः ज्ञान होना प्रारंभ हुआ। कलयुग के अंत में कहीं 10वें अवतार गुरु गोविंद सिंह जी ही तो नहीं है, जिनका जन्म 1688 ईस्वी में और निर्माण 1708 ईस्वी में हुआ था। इस काल के बाद आरोही द्वापर युग से पहले कलयुग के संधि काल के 100 वर्षों में विद्युत शक्तियों सूक्ष्म तत्वों का पुनः ज्ञान होना शुरू हुआ। कलयुग के अंत में 10वें अवतार कहीं 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ही तो नहीं, जिनका जन्म 1666 और निर्वाण 1708 में हुआ था। ईस्वी सन 1600 में गिलवर्ट ने चुंबकीय शक्तियों को, 1601 में केपलर ने खगोलीय विज्ञान के नियमों को, गैलीलियो ने टेलीस्कोप को, 1621 में ड्रेबल ने माइक्रोस्कोप, 1670 में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम, 1700 में सेवरी ने स्टीम इंजन से पानी खींचने, 1720 में स्टीफन ग्रे ने मानव शरीर पर विद्युतीय शक्तियों के परिणाम को पुनः बताया। विज्ञान की पुनः प्रगति के साथ विश्व भर में रेलवे और टेलीग्राफिक तार का जाल बिछ गया। 1899 में द्वापर युग की संधि के 200 वर्ष पूर्ण होकर 2000 वर्ष के अवधि के वास्तविक द्वापर युग की शुरुआत हुई, जिनमें विद्युत शक्तियों और उनके गुणधर्म का मानव पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करेगा। वर्तमान पंचांगों में कलयुग 4,32,000 दर्शाया गया है। वर्तमान पंचांगों के कलयुग 4,32,000 वर्ष का क्यों दर्शाया गया है? ऐसा होने का कारण है मनुस्मृति में दिए सूत्र में कलयुग की अवधि पृथ्वी के 1200 वर्ष को 1200 दैव्य वर्ष का मान लेना, जिसमें 30-30 दैव्य दिनों के 12 दैव्य महीने होते हैं और एक दैव्य दिन पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर होता है। इस प्रकार 1200 दैव्य वर्ष यानी 1200 गुणे 30 गुणे 12 बराबर 4,32,000 दैव्य दिवस, 4,32,000 सौर्य वर्ष। यह गलती राजा परीक्षित के दरबारी पंडितों की गलत गणना के आधार पर हुआ। राजा युधिष्ठिर कलयुग के प्रारंभ होने के पूर्व हिमालय में जाने का जब निश्चय किया, तो उनके साथ उनके दरबार के ज्ञानी जन भी कलयुग के देखने की अनिच्छा से हिमालय चले गए। महाराज परीक्षित के दरबार में कोई ऐसा ज्ञानी जन न बचा जो युग युगांतर की काल गणना का ज्ञान रखता हो। अतः उस समय चल रहे द्वापर युग के 2400 वर्ष में एक ही संख्या को जोड़कर कलयुग के प्रथम वर्ष के स्थान पर 2401 लिखा गया, क्योंकि कलयुग के शुरू होने पर बुद्धि अपने निम्नतर स्तर पर चली गई और यह गलती किसी के ज्ञान में न आई। इस प्रकार 1200 वर्ष अवरोही कलयुग के बीतने पर सन 499 ईसा में कलयुग के चरम बिंदु आया और 1200 वर्ष अवधि का ऊर्ध्वगामी कलयुग शुरू हुआ, जो ईस्वी सन 1699 में समाप्त हुआ और द्वापर युग के संधि का
200 वर्ष की शुरुआत हुई जो 1899 में समाप्त हुई। तब से आज तक सन 2023 तक 223 वर्ष बीत चुके हैं, यानी द्वापर युग का 324वां वर्ष चल रहा है। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि कलयुग के समाप्ति पर सीधा सतयुग नहीं आता। पहले द्वापर, फिर त्रेता, फिर सतयुग आता है। सुधार धीरे धीरे होता है, रातों रात नहीं। ऐसा संभव नहीं है कि कलयुग के आखिरी दिन सोए और जब सुबह उठे तो सतयुग में सब कुछ अच्छा अच्छा है।